चलिए, तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 की। कुछ बातें मैंने आपको बता दी थी कि द्रव्य प्रधान होता है, क्यों? क्योंकि चाहे रस हो, चाहे विपाक हो, चाहे वीर्य हो, चाहे कर्म हो, चाहे गुण हो, सबके सब द्रव्य के अंदर ही आश्रित रहते हैं। द्रव्य माना कि पंच भौतिक होता है, लेकिन उसका जो आधार होता है या जो उसका उपादान द्रव्य होता है वो प्रतिमाउत होता है, उसका आधार लेकर के वो उसके अंदर रहता है। जो जल होता है उसका कारणभूत होता है, उसकी जो द्रव्य की योनि होती है जल। और जल के अंदर जो विशेष निष्पत्ति होती है वो आकाश, वायु और अग्नि के द्वारा होती है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। फिर मैंने आपको बताने थे भेद। अब जो द्रव्य के भेद होते हैं, मैंने बताया था 5 प्रकार का हो जाता है। जिस माउथ की दिखता होगी उसी के अनुसार उसके भेद हो जाते हैं। तो मैं एक पेज और इंसर्ट करता हूँ और आपको कहानियां सुनाना शुरू करता हूँ आज की। अब देखिए, मैंने कहा था द्रव्य के अंदर आज मुझे रस और अनरस बताना है। दोनों अलग अलग होता है, हालांकि दोनों के अंदर डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले बात करें द्रव्य के अंदर कौन सा रस होगा। क्या एक रस होगा या बहुत सारे रस होंगे? देखिए, द्रव्य के अंदर महाभूत कौन सा है? क्या द्रव्य के अंदर एक ही महाभूत होगा? नहीं। द्रव्य कैसा होता है? पंचभौतिक होता है। यानी द्रव्य के अंदर क्या होता है? मोर देन वन महाभूत होते हैं। जब उसके अंदर एक से ज्यादा महाभूत हैं तो उसके अंदर रस भी तो एक से ज्यादा होंगे। इसलिए द्रव्य के अंदर जब उसके अंदर एक से ज्यादा महाभूत हैं और महाभूतों की वजह से रस की उत्पत्ति होती है। आगे जाकर के अगर अब मैं आपको बताऊंगा कि मधुर रस के अंदर जल और पृथ्वी में उत्पत्ति रहती है। अम्ल के अंदर अग्नि और पृथ्वी की रहती है। लवण के अंदर अग्नि और जल की रहती है। कटु के अंदर अग्नि और वायु की रहती है। तिक्त के अंदर आकाश और वायु की रहती है। और लास्ट में रह गया कसाय। कसाय के अंदर वायु और आकाश और पृथ्वी की रहती है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा ये। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि रस के अंदर भी महाउत की प्रधानता रहती है। किसी रस के अंदर किसी माउथ की प्रधानता है, किसी रस के अंदर किसी माउथ की प्रधानता है। ये संविधा के कंसेप्ट है, धीरे धीरे आपको सब बता दूंगा मैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो आपका द्रव्य होता है, द्रव्य के अंदर एक से ज्यादा महाभूत होते हैं। तो सोच लो, जब एक से ज्यादा महाभूत द्रव्य के अंदर है तो एक से ज्यादा रस भी उसके अंदर होंगे। सो द्रव्य कंटेन मोर देन वन रसा। तो उसके अंदर एक से ज्यादा रस होंगे। अब रस क्या होता है और अनरस क्या होता है? तो रस वो होता है जो स्पष्ट रूप से प्रकट होता है या स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि हाँ हमने मीठा खाया है, और जो स्टार्टिंग में पता पड़ जाता है। जबकि जो अनरस होता है वो अस्पष्ट रूप से होता है और बाद में पता पड़ता है, थोड़ा सा महसूस होता है। यानी जो रस है पूर्णता व्यक्त होता है, स्टार्टिंग में व्यक्त होता है, स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। जबकि जो अनरस है अस्पष्ट होता है और थोड़ा सा और अंत में लास्ट में पता पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने कोई टॉफी वगैरह खाई या कुल्फी खाई आपने, स्टार्टिंग में देखते एकदम मीठी होती है, एकदम मीठी होती है और पूरी मतलब पूरे टाइम मीठी लगती है, भरपूर मीठी लगती है, लास्ट में हल्की सी खट्टी लग जाती है। जो मीठा है वो रस हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग से मीठा लगा और खूब ज्यादा लगा, पूर्णता व्यक्त हुआ, स्पष्ट रूप से पता पड़ रहा है कि हाँ मीठा क्लियरली पता पड़ रहा है। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा खट्टापन आ रहा है, हमें लगा यार थोड़ा थोड़ा खट्टा है, दैट इज द अनरस। जो लगा थोड़ा थोड़ा है लास्ट में लगा, दैट इज द अनरस। तो अनरस क्या होता है? लास्ट में, ये कह सकते हो अंत में आता है और अल्प रूप से आता है या कभी कभी अस्पष्ट भी रह जाता है। जबकि जो रस होता है पूर्णतः स्पष्ट होता है और स्टार्टिंग से, शुरुआत से व्यक्त रहता है। तो ये दोनों के अंदर अंतर रहता है। तो आइए, ये भी मैंने कवर कर दिया है। तो देख रहे होंगे कि द्रव्य में रस और अनरस की कहानी। तो कह रहे हैं कि भूतों के संगात मतलब पंच महाभूतों, संगत मतलब उनके मिलन से उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि महाभूतों से मिलकर के द्रव्य की उत्पत्ति, इसलिए द्रव्यों में एक ही रस नहीं होता, यानी अनेक रस होते हैं। वही बात मैंने नीचे इंग्लिश में और हिंदी मिक्स में लिखी है। रस क्या है? जो द्रव्य में आस्वादता यानी जो व्यक्त हो, स्पष्ट रूप से होता है, वो रस कहा जाता है। जो अनरस होता है वो अव्यक्त रूप से होता है, अंत में होता है, मैंने बताया था लास्ट में आता है, और अल्प रूप से होता है। चलिए ठीक है सर, अगली हेडिंग हेडिंग क्या है? तो अगली हेडिंग है द्रव्य में रस और गुण की क्या स्थिति होती है। देखिए इसको, देखिए आपको पता है कि पृथ्वी वगैरह जितनी महाभूत हैं उनसे क्या होता है? द्रव्य की उत्पत्ति होती है। इन द्रव्य की उत्पत्ति किससे है? पृथ्वी आदि पंच महाभूत से।
पृथ्वी आदि पंच महाभूत से क्या है, द्रव्य की उत्पत्ति हुई है। और पृथ्वी आदि पंच महाभूत ही रस की उत्पत्ति करते हैं। भाई अगर पृथ्वी जल के साथ मिल जाएगा तो मधुर बना देगा, अगर जल अग्नि के साथ मिल जाएगा तो लवण बना देगा। यानी आप देख रहे हो, पृथ्वी आदि महाभूत ने द्रव्य की उत्पत्ति करी और पृथ्वी आदि महाभूत ही रस की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए तो बोला जाता है कि पृथ्वी आदि महाभूत या पंच महाभूत ही सब चीजों की उत्पत्ति करते हैं। तो कितना इजी है, उस कंसेप्ट को हमने डबल तरीके से चेक कर लिया। यानी पृथ्वी आदि पंच महाभूत ने द्रव्य की उत्पत्ति करी और पृथ्वी आदि पंच महाभूत ही रस की उत्पत्ति कर रहे हैं, इसलिए कहा गया है कि पंच महाभूत ही सबकी उत्पत्ति करते हैं। ये बात क्लियर है। अब देखिए, अब रस के भी अपने अपने गुण होते हैं। रस में भी, रस के भी अपने अपने गुण होते हैं। मीठा, जो मीठा होता है, मधुर होता है, वो अपना अलग काम करता है। जो अम्ल होता है वो अपना अलग काम करता है। जो मधुर रस है इंद्रियों बल की उत्पत्ति करता है, चींटियों को आकर्षित करता है, धातुओं की वृद्धि करता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, मीठा और क्या काम करता है, इंद्रिय को प्रसाद करता है, बल वर्ण को बढ़ाता है, ये सब। और खट्टा क्या करता है, जो अम्लरस होता है, तो अम्लरस क्या कहते हैं, हृदय रुचयति, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, हृदय को अच्छा लगता है, हर्ट के लिए अच्छा होता है खट्टी खट्टी चीजें। आम्ल हृदय के लिए अच्छा होता है, अर्जुन हृदय के लिए अच्छा होता है, मतलब। तो कुल मिला के जो खट्टी चीजें होती हैं, भोजन में रुचि, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा तो खट्टा खाने का मन करता है, नहीं करता, कुछ चटपटा हो जाए, खट्टा हो जाए। तो कुल मिला के हर रस के अपने अपने गुण होते हैं, वो भी जानेंगे, वो भी पढ़ना है, वो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन सब कुछ एक सीक्वेंस में पढ़ना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रस के भी अपने गुण होते हैं और रस अपने साथ गुणों को लेकर चलते हैं। रस अपने साथ गुणों को लेकर चलती हैं और साथ में लेकर चलने को इनको हम क्या बोलते हैं, सहचार्य रस। सह सहचार्य रस। सहचार मतलब साथ में, कहते हैं ना, ये हमारा सहपाठी है, सह मतलब साथ वाला। तो सहचर्य रस मतलब जो रस है अपने गुणों को अपने साथ में लेके चलती हैं, इसलिए इन दोनों के संबंध को क्या बोल दिया, सहचर्य रस बोल दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे, मैंने कहा था ना कि द्रव्य पांच प्रकार के हो जाते हैं। जिनके अंदर प्रतिमा की रिक्ता होती है वो पार्थिव द्रव्य है। जिनके अंदर जल मावत की अधिकता होती है वो जलीय द्रव्य, जलीय द्रव्य को आप द्रव्य बोला जाता है। जिनके अंदर अग्नि मावत की प्रधानता होती है वो आग्नेय द्रव्य है। जिनके अंदर वायु मावत की प्रधानता होती है वो वायव्य द्रव्य है। जिसके अंदर पृथ्वी मावत की अधिकता होती है वो नावल द्रव्य या पार्थिव द्रव्य नाम दिए गए हैं। तो पार्थिव द्रव्य, थोड़ी जगह चाहिए रहेगी मुझे, इसलिए मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। पार्थिव द्रव्य जिसके अंदर पृथ्वी मावत अधिकता है, जिसके अंदर पृथ्वी मावत ज्यादा। समझ रहे हो ना आप, बिल्कुल आराम आराम से छोटे बच्चों की तरह बताता हूँ, इसलिए आपको ये सारी बात क्लियर हो जाए। जलीय द्रव्य, जलीय द्रव्य का दूसरा नाम हो जाता है आप द्रव्य। इसके अंदर क्या होता है, जल महाभूत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर आ जाता है आग्नेय, जिसके अंदर अग्नि महाभूत ज्यादा है। फिर आ जाता है वायव्य, जिस वायव्य द्रव्य मतलब जिसके अंदर वायु महाभूत की दिखता है। देखिए, आग्नेय द्रव्य के अंदर भी पृथ्वी भी मिलेगा, जल भी मिलेगा, वायु भी मिलेगा, आकाश भी मिलेगा, लेकिन अग्नि महाभूत की दिखता होगी। मिलेंगे सारे, क्योंकि सारे द्रव्य पंच महाभूत से मिलकर ही बनते हैं। हो सकता है किसी महाभूत की कमी हो, किसी महाभूत ज्यादा हो, बस। नावस, नावस द्रव्य बोल लो या आकाशीय द्रव्य, जिसके अंदर आकाशीय महाभूत की प्रधानता। अभी लिख दूंगा सारी बातें। ठीक है, तो इसके अंदर अग्नि महाभूत ज्यादा, इसके अंदर वायु महाभूत ज्यादा और इसके अंदर आकाश महाभूत ज्यादा। ठीक है, अब इनके अंदर अपने अपने गुण होते हैं। मैंने बताया था ये दोनों कैसे होते हैं, गुरु होते हैं। ये तीनों कैसे होते हैं, लघु होते हैं। उसके अलावा पृथ्वी कैसा होता है, स्थिर होता है। और कैसा होता है, स्थिर के साथ साथ मैंने बताया था पृथ्वी के अंदर गंध होता है। ये आपको सबके पता होना चाहिए। जल कैसा होता है, द्रव लिक्विड होता है। साथ में जल के अंदर क्या मिलता है, देखो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो पता होंगे। आकाश का शब्द, ये तो लिख दो सबके अंदर, गुड़ी तो लिखनी है। वायु का स्पर्श,
अग्नि का रूप, इसका रस और इसका गंध लिख दिया। कितनी इजीली हमने काफी सारे गुण लिख दिए। और भी लिख सकते हो कि ये स्नेन कराता है, ठीक है, तिलेदन कराता है, ये सारी चीजें। बाकी और भी हैं दो चार क्या कहते हैं कि ये जो वायु है, क्या कहते हैं, मूवमेंट कराएगा, लघुता लाएगा, रूक्षता लाएगा, वात वाले गुण लिख देने, आग्नेय के अंदर पित्त वाले गुण लिख देने, बस यही सारी चीज, इनके कर्म लिख देने, गुण और कर्म दोनों लिख देने हैं। बाकी मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन से बीइंग डॉक्टर ऐप का लिंक डाउनलोड करिए। वहां पर पूरा बीएमएस फर्स्ट ईयर का हमारा कोर्स है, बीएमएस फर्स्ट ईयर। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने कॉलेज में बढ़िया नंबरों से, अच्छे नंबर से पास हो, टॉप करें, तो हमारे पास काफी सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। पूरा बीएमएस फर्स्ट ईयर कोर्स है जो कम्प्लीटली एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है। चाहे 21 बैच हो, 22 बैच हो, 23 बैच हो, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, ऑल ओवर इंडिया से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, डीम्ड से हो, स्टेट कॉलेज से हो, प्राइवेट से हो, गवर्नमेंट से हो, कोई भी कॉलेज से हो, हमारे पास 600 प्लस स्टूडेंट्स तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में इस साल रजिस्टर्ड है। सिर्फ ओनली फर्स्ट ईयर में इस साल। यानी एक तरीके से आप ये मानिए कि आप लोगों को इतना सपोर्ट है और क्लासेस की क्वालिटी की गारंटी है कि हमसे अच्छी क्लासेस बीएमएस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई नहीं दे सकता। पूरा डिजिटल कंटेंट आपको मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसी ऐसी फैकल्टी जिनको 3 3 4 4 साल का एक्सपीरियंस है यूजी के अंदर, वो फैकल्टीज आपको पूरे को पढ़ाएंगी। कोई भी दिक्कत होती है, क्लासेस आपको परचेज करनी है या कोई डाउट है, तो 8449 504077 पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं बीए फर्स्ट ईयर का आयुर्वेदा पोर्शन हैंडल करता हूँ सेकंड ईयर में, और कुछ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी हैंडल करता हूँ। हमारे कोर्स में आपको ये स्पेशलिटी मिलेगी, चाहे आप आयुर्वेदा पढ़ें चाहे मॉडर्न पढ़ें, दोनों को रिलेट करके पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं जब हम आयुर्वेदा पढ़ाएंगे तो मॉडर्न से रिश्ता खत्म कर देंगे, जब मॉडर्न पढ़ाएंगे तो आयुर्वेदा से रिश्ता खत्म कर देंगे। हम ये समझ कर पढ़ाते हैं, ये सोच कर पढ़ाते हैं कि आप हमारे पास आए हो तो आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों को सीखने आए हो, ठीक है। निश्चित बेनिफिट में रहेंगे। यूट्यूब पर या फिर कहीं और जगह हजारों प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। देखिए, कोई कोई फर्स्ट ईयर आपको 500 रुपये पूरी फर्स्ट ईयर पढ़ा दे रहे हैं, काफी सारी कोचिंग ऐसी हैं। आप चले जाइएगा, बच्चे हमारे पास लौट करके आते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है वहां पर उनका। एक बार हमारा 1 रुपीज में डेमो अवेलेबल है, आप डेमो लेकर के देख सकते हैं। 24 आवर्स के लिए रहेगा, आपको नंबर 1 क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आप डेमो ट्राई करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, मैंने आपको बता दी, कुछ पूछना है या कोर्स वगैरह के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर शशांक अग्रवाल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटेंट हम कवर करेंगे। टेक केयर।